हेलो दोस्तों, मैं ईश्वर राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल के लिए आज आया हूँ मांडा भैरवनाथ के मंदिर पर। प्रथम द्वार मांडा बस स्टैंड पर है, दूसरा द्वार घांचे बेरे के पास में है, तीसरा द्वार आप यहाँ खीवाराम जी के घर के पास में देखोगे और जो चौथा द्वार मेन है ये, इस द्वार से हम मंदिर के प्रांगण के अंदर पहुंचेंगे। और आज के इस ब्लॉग के अंदर जो हमारे बीच में हमारे साथ में आई हुई है वंदना राजदमामी, उसके साथ में भी हम वार्तालाप करके पूरा भैरवनाथ के मंदिर का जो प्रांगण है उसके तहत हम आपको जानकारी देंगे। कैमरामैन राहुल राजदमामी के साथ में। और यहाँ भैरवनाथ के प्रांगण के अंदर आने वाली प्रत्येक जो चीज लोक हितार्थ के लिए है, श्रद्धालुओं के लिए उपयोगी है, हम उन सब चीज के बारे में आपको बताएंगे और ले चलेंगे सीधा सनातन की धर्म यात्रा की तरह। तो हम आ चुके हैं भैरवनाथ के मेन प्रांगण के अंदर, जहां पर आज श्रद्धालुओं की काफी संख्या में यहाँ पर भीड़ है। और ये जो देख रहे हो आप, पूरी तरीके से डैम बना हुआ है एक तरीके का, जिससे बारिश के मौसम में श्रद्धालुओं को और दर्शनार्थी जो भैरवनाथ के मंदिर में आते हैं उनको यहाँ पर ठंडी छाया शीतल जल। मांगीलाल जी गुजर साहब जो कि कानाराम जी भोपा जी के बेटे हैं, उनके मार्गदर्शन के अंदर भैरवनाथ मंदिर पर नाना प्रकार के नए नए आयाम स्थापित हुए हैं, जहां पर हम बताएंगे आपको इस ब्लॉग के अंदर प्रत्येक चीज। कर तो कालो पिए उकर तो है राग मांडे राजरो विराजनो छाचसु मांगे साग। हेलो दोस्तों, मैं वंदना राजदमामी डॉक्टर विश्व राजदमामी आज आई हूँ मांडा के विश्व विख्यात भैरवजीनाथ के मंदिर, और जिसमें कलयुग के पौराहे में हमारे सनातन धर्म के इन भैरवनाथ जी के मंदिर में, जहाँ पे श्रद्धालु को हर छोटे बड़े दुख के निवारण मिलता है। ये भैरवनाथ जी का मंदिर जहाँ विश्व विख्यात तौर पे कलयुग के इस पौराहे में श्रद्धालुओं को किस तरह से इस दुखद भरी किसी भी घटना से या फिर किसी भी घटनाओं के कारण जो भी इनको दुख होता है वो उनका निवारण भैरवनाथ जी के मंदिर होता है। जैसा कि वंदना राजदमामी ने आपको बताया कि भैरवनाथ का जो पर्चा है चमत्कारिक दृष्टि से है, पूरे भारत में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व विख्यात में भैरवनाथ मांडा का नाम एक आदर के साथ में लिया जाता है, सम्मान के साथ में लिया जाता है। जो नयापन इस मंदिर के ऊपर देखने को मिल रहा है वो कुछ पिछले एक दशक के अंदर ही आप में यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से। यहाँ मैं कैमरामैन से एक निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार बताएं कि यहाँ पर पहले हजारों की संख्या में पशु बलि भी दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर पशु बलि एक्ट के तहत यहाँ पर पशु बलि बिल्कुल ही बंद कर दी गई है। और आज चाहे वो राजपूत समाज से हो, चाहे वो अदरवाइज समाज से हो, किसी भी समाज के यहाँ पर जात झड़ूले वगैरह यहाँ चढ़ाए जाते हैं, आते हैं, तो वहां पर सिर्फ मीठी प्रसादी के तौर पर ही चूरमा और लड्डू का ही भैरवनाथ काला और गोरा भैरव जी के भोग लगता है। दोस्तों, मैं ईश्वर राजदमामी वंदना राजदमामी के साथ में इस जोदाना की धरती पर आया हूँ पहली बार भैरवनाथ के मंदिर में। तो इसकी धर्म यात्रा के तहत हम वंदना राजदमामी और ईश्वर राजदमामी के साथ देखें ब्लॉग राजदमामी खोज खबर चैनल पर। आपको पौराणिक कथाओं में जो भैरवनाथ का वर्णन किया गया है, कवियों के माध्यम से, जाचकों के माध्यम से, ब्राह्मणों के माध्यम से, पुरोहितों के माध्यम से, जितना भी भैरवनाथ का गुणगान किया गया है और यहाँ की जो तपोभूमि की स्थली के बारे में बताया गया है, हम आपको प्रत्येक तरीके की जानकारी देंगे। और जिस समय दोस्तों मंदिर का नया निर्माण हो रहा था और श्रद्धालुओं की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, तो उसी एवज के अंदर श्री भैरवनाथ की सत्य की गादी जो है यहाँ पर स्थापित की जा चुकी थी, जहाँ से दर्शनार्थी श्रद्धालु आकर यहाँ पर नतमस्तक हो सके और भैरवनाथ के मंदिर निर्माण के तहत भी भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। दोस्तों,
इस भैरवनाथ प्रांगण के अंदर पूर्व भोपा जी चेलाराम जी बाबूजी, ओटाराम जी बाबूजी और वर्तमान में जो कानाराम जी के बेटे हैं मांगीलाल जी भोपा जी इस मंदिर पर भोपा जी की पुजारी, मेन पुजारी के तौर पर कार्यरत है। और उनके कार्य के अंदर जो सहयोग प्रदान करते हैं वो कैलाश जी गुजर मांगीलाल जी के बेटे हैं। और इस मंदिर पर एक अकेला व्यक्ति रहने से डरता था, जहां आज चारों तरफ कोयले और मधुर मोर बोलते हुए नजर आ रहे हैं और चारों तरफ पक्षियों के कलकलाट के साथ में आप हर समय यहाँ व्यक्तियों की उपस्थिति देख सकते हैं दोस्तों। हर समय हर मौसम के अंदर यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और अपने समस्याओं का समाधान भैरवनाथ काला गोरा भैरव जी से मांगते हैं दोस्तों। और मेरा भी जीवन कहीं ना कहीं पूरा इसी मंदिर पर गुजरा है। मेरी 11 साल की उम्र से लेकर कम से कम 30 साल की उम्र तक का जो समय था यहाँ पर गुजारा है मैंने। और आज जहाँ पर मकराना का पत्थर लगा हुआ है, मार्बल लगे हुए हैं, टाइल्स लगे हुए थे, यहाँ काला गोरा भैरव जी के पास में जो जोत जागृत हो रही है, यहीं पर हम बिल्कुल रेत में बैठे रहते थे और चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां थी और कई कई लोग नजर आते थे। लेकिन आज समय बदल चुका है दोस्तों, लोगों की सोच बदल चुकी है दोस्तों, जहाँ पर आज भी युवाओं ने, दानदाताओं ने, भामाशाहों ने, जनप्रतिनिधियों ने और सरकारों ने अपना अपना गाड़ी कमाई का धन खर्च करके मैन पुजारी और भोपा जी श्रीमान मांगीलाल जी गुजर साहब, इनके फादर साहब श्रीमान कानाराम जी भोपा जी, भाई साहब ओटाराम जी भोपा जी और आप जो देख रहे हो वर्तमान भोपा जी श्रीमान मांगीलाल जी, ये नौकरी करते थे। लेकिन भैरवनाथ की ऐसी कृपा हुई कि यहाँ पर इस दरबार में आना ही पड़ा और आना ही पड़ा दोस्तों। और इनके मांगीलाल जी के कार्यकाल के अंदर ही जो ये पूरा मंदिर निखर कर आ रहा है जनता के सामने, ये कहीं ना कहीं मांगीलाल जी भोपा जी की मेहनत है साहब और सत्यता है। इसी कारण से यहाँ पर जगह जगह मार्बल और संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं और यहाँ पर आज भी हर समस्या का समाधान गोरा भैरू और काला भैरू के दरबार में होता है। और नतमस्तक होकर जो भी अरदास लेकर महिला और पुरुष इस मंदिर से जाते हैं, उनके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। श्रीमान कैलाश जी गुजर साहब युवा है, पढ़े लिखे हैं, सनातनी हैं, लेकिन इस भैरवनाथ के दरबार में आने वाले हर श्रद्धालु के अरदास के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। हम ब्लॉग के अंत में मांगीलाल जी भोपा जी से और कैलाश जी गुजर साहब से भी आपकी बात करवाएंगे। जो जानकारी निकल कर सामने आएगी आपके सामने, वो वास्तव में अपने दर्शकों के लिए लाजवाब होगी दोस्तों, क्योंकि बेहतरीन और लाजवाब कवरेज अपने क्षेत्र का देखने के लिए मात्र आपको एक ही चैनल मिलेगा, राज दमामी खोज खबर मांडा, जो कि इसका उद्देश्य है इस भैरवनाथ की जो जन्मभूमि का हम खा पी कर इसी मंदिर पर बड़े हुए हैं, इसी मंदिर को जन जन तक पहुंचाना है, यही हमारा उद्देश्य है। तो प्रेम से बोलिए जय भैरवनाथ की जय हो। जो भी श्रद्धालुगण यहाँ भैरवनाथ के दरबार में अपनी जात देने के लिए, जरूरियत देने के लिए आते हैं, वहाँ पर पुजारी स्वयं अपने हाथों से सात्विक बनाकर और भैरवनाथ के पूजा पाठ के अंदर जो भी सहयोग होता है वो सहयोग करके हर रीति रिवाज को सनातन संस्कृति के अनुसार निभाया जाता है। ये भैरवनाथ के मंदिर पर मांडा ग्राम के अंदर ही मिलेगा आपको, जहाँ पर भोपा जी मांगीलाल जी गुजर के सानिध्य में हर वो शख्स आस्थावान हो जाता है यहाँ पर पहुंचकर, जो अपने आप के जीवन के अंदर कुछ नया करना चाहते हैं, बेहतरीन करना चाहते हैं। हम अपने जीवन में कितनी भी बड़ी शिक्षा अर्जित कर ले, लेकिन जब तक हमारे जीवन में धर्म कर्म नहीं है, सनातन नहीं है, तब तक हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं रहता दोस्तों। इसीलिए इस धर्म की ध्वजा को हम सबको लेकर चलना है, हम सबको साथ लेकर चलना है, तभी ये धर्म की ध्वजा जन जन और विश्व में लहराएगी पुनः।
क्षत्रिय वंशज के तौर पर तलवार और जमीयें हमेशा राजपूत की शोभा होती है। इसी के तहत गले के अंदर भी हुक्म, गले के अंदर भी छोटे बच्चों को ही वो संस्कार दे दिए जाते हैं कि रजपूतानी तो तलवार भली, तलवार ही तो तलवार है। तलवार जब धर्म की हानि होने लगती है तभी तलवार उठाई जाती है, अन्यथा देवीय शक्ति जहाँ पर भी मौजूद होती है, भैरवनाथ जहाँ पर भी मौजूद होते हैं, सनातन संस्कृति के साधक जब भी मौजूद होते हैं तो वहाँ पर तलवार का बहुत बड़ा महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भैरवनाथ मंदिर के पुजारी श्रीमान कैलाश जी गुजर साहब से और जानकारी लेंगे कि यहाँ के मंदिर की आज की क्या व्यवस्थाएं हैं और आने वाले समय के अंदर क्या क्या नए नए आयाम यहाँ पर स्थापित होंगे और भजन संध्या और विशाल जो मेले का आयोजन होगा उसके लिए कैलाश जी सर से हम बात करते हैं। साहब जय भैरवनाथ रे, क्या कहना चाहोगे अपने दर्शकों को और श्रद्धालुओं को सर भैरवनाथ के मंदिर से? हम यही कहना चाहेंगे कि 10 अप्रैल को भजन संध्या है और 11 अप्रैल को मेला है। सभी श्रद्धालु भक्तों को निवेदन है कि आप जरूर पधारें और भजन संध्या का लाभ उठाइए और महाप्रसादी रखी जाएगी उसका लाभ उठाइए और सभी को निवेदन है कि आप जरूर पधारें एक बार मांडा भैरव जी के धाम में। सर काफी समय से मतलब ये जो मंदिर नई नई बुलंदियों को ऊंचाइयों को छू रहा है और यहाँ स्वच्छता और पर्यावरण का बिल्कुल ही सामंजस्य बहुत ही शानदार तरीके से है सर। तो पिछले एक दशक में तो ये पूरा रूप ही बदल चुका है सर यहाँ का। 100 बीघा जमीन है मंदिर के पीछे, पहले बबूल लकड़ियाँ थी, तो बबूल की लकड़ियाँ बाहर निकालने के बाद हम पेड़ पौधे लगाए और 500 गुड़ आंवला के है, 500 गुड़ आम के है, ऐसे करके 2500 पौधे लगाए, सब बबूल बाहर निकाल के लगाए। अभी प्रेजेंट टाइम में आम लग रहे हैं, आंवले लग रहे हैं, जामफल लग रहे हैं और ये हमारे बाबा जी महाराज की मेहरबानी है और हमारे सेवक कोटवाल है लालजी खोले सिरवी, उनकी तरफ से हाथों से लगाए, उनके हाथों से पानी पिलाया है और हमारे दीपाराम जी गाची उनका सहयोग है, वो पानी से टंकी से पानी पिलाते हैं, वो भी फ्री सेवा है और हमारे 4-5 स्टाफ है रहते हैं और काम चलता है। सर आपके परिवार से ही कितनी पीढ़ियां हैं जो भैरवनाथ की सेवा करते करते यही मतलब इस भैरवनाथ के चरणों में ही विलीन हो गई है साहब? मैं 5वीं पीढ़ी हूँ, मेरा नाम कैलाश गुजर है, मैं एमसी फाइनल हूँ और डी फार्मेसी कर चुका हूँ और एलएलबी कर रहा हूँ। अब मेरी 5वीं पीढ़ी और 6ठी पीढ़ी अभी हो गई है, हाल फिलहाल प्रेजेंट टाइम मैं भी हूँ, सेवा में हूँ। साहब तो जो आपने देखा है उनसे मतलब चेलाराम जी बाबू जी से देखा है आपने शायद, तो वहां से थोड़ा नाम बताइए। जलाराम जी बोपा जी हमारे पिताजी के नाना जी है, फिर हमारे जलाराम जी बोपा जी के बाद हमारे दादाजी रहे, दादाजी के बाद हमारे पिताजी है, पिताजी के बाद हमारे बड़े पापा थे और उसके बाद अब मैं हूँ। तो ये परंपरा कहीं ना कहीं चल ही रही है और भैरवनाथ की पूजा के लिए ही आपका परिवार बना है कहीं ना कहीं। 24 घंटा सेवा में है, आप कभी पधारे मंदिर धाम पर, आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा और आपके यहाँ पर सुविधा है, रहने के लिए है, खाने पीने के लिए। अभी भोजनशाला शुरू होगी तो 24 घंटा आपको भोजन मिलेगा। क्या सर श्रद्धालुओं का जमावड़ा हर मौसम में ऐसा कैसा रहता है? हर मौसम में रहता है, बाकी पौ महीना फागुन महीना में कम रहता है, चैत वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादो माह मई बीच बहुत ज्यादा रहता है। कैलाश जी सर एक अंतिम क्वेश्चन और के जो भी बाहर से जो ऐसे तो मंदिर विश्व विख्यात है, यहाँ पर विश्व पटल से यहाँ पर काफी प्रकार से श्रद्धालु यहाँ पर विराजमान है और आते हैं साहब, लेकिन आज भी जो लोग पहली बार आ रहे हैं इस मंदिर पर तो वो एक सस्पेंस में रहते हैं साहब कि क्या व्यवस्था है, खाने पीने के सामान की होगी या नहीं होगी, पानी की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था होगी या नहीं होगी, तो अपने श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहोगे साहब? आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमारा पानी की रहने के लिए है, रहने के लिए भी है, खाने पीने के लिए भी है। खाने पीने के लिए हम सामान देते हैं, हाथ से बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है, जंगल है, यहाँ से लकड़ी लानी पड़ती है, लगानी पड़ती है। और कांटेक्ट करने के लिए मेरा नंबर है, आप नंबर लिख सकते हो मेरा 7733017256 और हमारा मंदिर का चैनल है मांडा भैरव जी मंदिर, आप सर्च कर सकते हो। और कैलाश गुजर नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, कैलाश गुजर नाम से फेसबुक आईडी है, आप ऑनलाइन जुड़ सकते हो और कोई भी क्वेश्चन आप संपर्क कर सकते, बात कर सकते हो। सर आपके चैनल के माध्यम से भैरवनाथ का हर दर्शक श्रद्धालुओं को मिल जाता है नोटिफिकेशन, लेकिन जो आज दरबार में राजदमामी खोज खबर आया है इसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये भी अच्छा काम है, भाई साहब है जुड़े हुए सोशल मीडिया से और हमारे गांव की आसपास की गांव की हर खबरें अपडेट दिए जा रही है जनसंख्या को और इनको सहयोग है और आप सबको सहयोग है कि इनका भी सहयोग करें और इनका चैनल और आगे बढ़ाए। जैसा कि कैलाश जी गुजर साहब जो कि पुजारी के तौर पर यहाँ पर कार्यरत है, उन्होंने बताया कि मात्र आप एक कॉल कर दीजिए, जो कि अभी बायो में भी इनका लिंक मैं दे दूंगा आपको, जिसमें यहाँ के नंबर मिल जाएंगे आपको और कोई भी श्रद्धालु
यात्रु अगर भैरवनाथ के मंदिर पर आकर अपनी जात जरूर या किसी भी प्रकार का कार्यक्रम करना चाहते हैं तो आपको हर प्रकार की सुविधा का सामान यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा और किसी भी प्रकार की आपको असुविधा नहीं होगी इस मंदिर पर, जैसा कि कैलाश जी गुजर साहब ने बताया। और साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि कैलाश जी गुजर साहब पढ़ाई के मामले के अंदर भी MA BA कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, LLB भी कर रहे हैं, उच्च श्रेणी की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद में भी अपनी सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए और अपने परिवार की परंपरा को बचाए रखने के लिए इस भैरवनाथ के मंदिर पर आज भी जन जन के जो दुखों का निवारण होता है, श्री काला घोला भैरव जी के मंदिर दरबार के अंदर अपने पिताजी की जो थोड़े अस्वस्थ है उनके पिताजी की भी पूरी मदद करते हैं, सहयोग करते हैं और इस भैरवनाथ के पर्चे को जन जन तक पहुंचाते हैं। ईश्वर राजदमामी के साथ में वंदना राजदमामी, राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल के लिए मिलेगा मारवाड़ सहित संपूर्ण राजस्थान का एक कवरेज एक चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आईडी पर, जहां पर आप विश्वास के साथ में प्रत्येक खबर सुनकर देखकर समझ सकते हैं और उन शब्दों को किया जो मैं शब्द अपने वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करवा रहा हूं, मैं एक एक शब्द सत्य के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जिससे राजदमामी खोज खबर चैनल के जो भी दर्शक है वो कहीं मिसगाइड ना हो जाए। दोस्तों अब हम काला घोड़ा भैरव जी के मुख्य पुजारी श्रीमान मांगीलाल जी गुजर साहब से पहले तो हम इनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये 5वीं पीढ़ी की 4थी पीढ़ी है ये जो भैरवनाथ के दरबार में लगातार श्रद्धालुओं के साथ में अपना विचार विमर्श करते हैं और भैरवनाथ का जो भी आशीर्वाद प्राप्त होता है वो जन जन पर पहुंचाते हैं। हम मांगीलाल जी से ज्यादा तो बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि अस्वस्थ हैं थोड़े, लेकिन सभी श्रद्धालुओं के लिए आशीर्वाद के तौर पर हम बोबो जी से निवेदन करेंगे कि आपको आशीर्वाद दें। सर वास्ते सदा सुखी रखो, ठीक है, और बढ़िया बाबूजी रे लगन नु आप जो ही आप शीश नमायो करियो तो सदा सुखी रखियो। बाबूजी आपके कार्यकाल के अंदर और आपकी देखरेख में मार्गदर्शन में भैरवनाथ का एक नया रूप सामने आया है, लोगों के क्या कहना, कितना खुशी महसूस होती है साहब? हाँ, वो बाबूजी रे बहुत ही चमत्कार है और 4 कोट रो लोग आवे और 2 बात रो तो बाबूजी रो विशेष चमत्कार है। एक तो रजक रोटी रो वास्ते और बाल बच्चे नहीं है जो भगत रे वो उनको बाल बच्चे देते हैं, उनका जड़ोला लेते हैं, बाल बच्चों के रजक रोटी के लिए बढ़ोतरी देते हैं और बहुत ही बाबा रो आशीर्वाद बहुत ही जोरदार चमत्कार है। तो सभी श्रद्धालुओं के ऊपर भैरवनाथ का आशीर्वाद। हाँ, सभी श्रद्धालुओं के ऊपर सबको खुश रखो और सब अपनी आत्माओं को खुश रखो और अपने बाल बच्चों को खुश रखो। जय भैरवनाथ की। जैसा कि बोबो जी बाबूजी ने बताया कि ये सत्य की गादी है, यहाँ पर हर प्रकार के दुखों का निवारण होता है। जो भी श्रद्धालु मन में अरदास लेकर आता है, चाहे वो मातृशक्ति हो चाहे वो पुरुष हो, जो भी सच्चे दिल से इस सच्चे दरबार के अंदर आकर नतमस्तक होते हैं, अपनी जो समस्याओं का समाधान भैरवनाथ के सामने रखते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उस समस्याओं का समाधान जरूर होता है। और हम वंदना राजदमामी से बोलेंगे कि भैरवनाथ के बारे में एक बहुत ही बड़ा लोकोक्ति है जो कि लोग गुनगुनाते रहते हैं, कवियों के हर कवियों के मुंह पे जुबानी होती है। वंदना राजदमामी। कड़ तो कालो पिए उकड़ तो है रात, मोंडे राजरो बिराजनो छकसू मांगे साथ। जय। हमारे मांडा ठाकुर साहब भोपाल सिंह जी के समय से भैरवनाथ का, भैरू और भोपाल हमारे ये जो संस्कृति है कहीं ना कहीं हमारे मांडा दरबार से भी जुड़ी हुई है। इनके बारे में भी हम नया वीडियो बनाकर आपको हमारे मांडा ठिकाना का और भैरवनाथ का क्या संबंध है उनके बारे में भी हम अवगत करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल से। ईश्वर राजदमामी के साथ सज्जन सिंह जी जैतावा साहब खजूरिया ठिकाना बाड़ी, जिनसे भी हम आज भैरवनाथ के दरबार में पहुंचने पर बात करेंगे कि आप इस मंदिर के प्रति तो वैसे आस्थावान है, लेकिन इस मंदिर के बारे में आपकी जानकारी के बारे में क्या बताएंगे सर? सर, इस भैरवनाथ के मंदिर के बारे में जो आपने नयापन देखा है इन पिछले 10 सालों के अंदर, तो थोड़ा साझा करें सर दर्शकों से। सबसे पहले तो भैरवनाथ के श्री चरणों में सादर वंदन करता हूँ आप सबके हृदय में विराजमान मेरे भैरवनाथ को। ये जो धाम है यहाँ आसपास के हजारों गांवों का एक दिल से जुड़ा हुआ धाम है और निष्ठा से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। और यहाँ के भोजी का जो काम है, मैं बचपन से इस स्थान को देखता आ रहा हूँ। बचपन से जो यहाँ व्यवस्था, आस्था तो बहुत लंबे समय से लोगों की रही है, पर यहाँ जिस व्यवस्था ने जो एक परिवर्तन लिया है
नया एक रूप धारण किया है। वो सच में यहाँ के भोपो जी, यहाँ के जो यहाँ काम करने वाले लोगों का वास्तव में तारीफ के काबिल है। रही बात, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ 36 कौम का धाम है। यहाँ 36 कौम के लोगों की जो निष्ठा है, जो समर्पण है, जो यहाँ एक भाव लोग लेके आते हैं। इस बार यहाँ के स्थानीय संवाददाता भाई ईश्वर राज दमामी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये यहाँ के आसपास के सारे तीर्थ स्थलों को, सारे लोगों की भावनाओं को, निष्ठाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः भैरवनाथ के श्री चरणों में सादर वंदन। गुरुदेव एक प्रश्न और है कि आप योग और आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी नाना प्रकार के आयुर्वेदिक पेड़ पौधे लगे हुए हैं और रुद्राक्ष से लेकर हर प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनके बारे में इस मंदिर की व्यवस्था को क्या कहेंगे? इसके लिए मैं यहाँ के भोपो जी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यहाँ जो ये सुना जंगल टाइप दिख रहा था, आप चारों तरफ देख रहे हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पेड़ पौधों का वृक्षारोपण जो हुआ है, उसमें कई तरह के फलदार पौधे जो आम लोग यहाँ का और इन पौधों का जो आनंद जनता लेती है, जो श्रद्धालु लेते हैं, वास्तव में सच में तारीफ। बाली ठिकाना से हमारे बीच में पहुंचे श्रीमान नरपत सिंह जी जैतावत साहब से भी हम जानकारी लेना चाहेंगे। भैरवनाथ के मंदिर के बारे में हम बात करते हैं नरपत सिंह जी साहब से। साहब, इस भैरवनाथ के मंदिर में जो नया लुक आउट और नयापन ये महसूस हो रहा है, आपको कैसा अनुभव हो रहा है सर आपको? नहीं, बहुत ही अच्छा हुआ है ये। मैं तो अब मेरी उम्र लगभग 68 हो गई है, तो मैं अभी पिछले जब से ही अपने ये नए भूपा जी जो पधारे हैं मांगीलाल जी, इनके आने के बाद निरंतर यहाँ कोई न कोई विकास कार्य होता ही रह रहा है। तो जहाँ देखिए ये जो धर्मशालाएं बनी हुई है, पहले एक आध धर्मशाला बनी हुई थी, आज समाज जाति वाइज हर समाज की धर्मशालाएं बन गई। इधर देवासी समाज की है, गुर्जर समाज की है, फिर आपके कलाल समाज की है, चौकीदार समाज की है, प्रजापत समाज की है, ये अपने सीरी समाज की है। अभी वो जो नई धर्मशाला जो देख रहे हो आप, सबसे बड़ी वो जो 125 फीट लंबी है, वो राजपूत समाज की है। तो इस तरह से सारी समाज की धर्मशालाएं बन गई है। हमारे राजौला वाले जो अपने मनोहर सिंह साहब हैं, उन्होंने एक सार्वजनिक अपने एक भोजनशाला भी निर्माण करवाई है अपनी तरफ से। इस तरह से दानदाताओं ने भी खूब पैसा दिया यहाँ पे। और ये जो शेड देख रहे हो आप, ये जो पूरे देख रहे हो, ये सारे दानदाताओं की वजह से और उनकी वजह से ये हुआ है। और एक दानदाता जो अपने ज्ञानगढ़ के हैं देवासी सोनाराम जी, उन्होंने पूरा मार्बल दिया है। वो पूरा बाहर देखा होगा आपने, पूरा मार्बल पड़ा है जो इस पूरे ग्राउंड में वो लगेगा। इस तरह से दिनों दिन प्रगति हो रही है, दिनों दिन यहाँ विकास हो रहा है। और विकास इसलिए हो रहा है, इसका कारण एक है, पहले यहाँ पशु बलि होती थी, तो अब हमने यहाँ पे सब पूरी कमेटी ने निर्णय किया कि भाई यहाँ पशु बलि नहीं होनी चाहिए। तो पशु बलि नहीं होने की वजह से यहाँ 36 कौम यहाँ पे आ रही है और प्रतिदिन यहाँ पे मेला जैसा माहौल रहता है। तो इस वजह से ये मंदिर का विकास हुआ है। जैसा कि दादाश्री ने बताया कि यहाँ पर पुराने समय से मेरी नजर में भी यहाँ पर 100 और एक हजार यहाँ पर पशु बलि एक दिन के अंदर यहाँ पर होती थी। लेकिन नई विचारधारा के साथ में नया सनातन आया सामने और पशु बलि के ऊपर रोक लगी। इसके कारण से ही कहीं न कहीं लोगों की आस्था बढ़ी है। बिल्कुल सही। आप और भी दूसरे जैसे नागनीचा माता का मंदिर है, वहाँ भी यही स्थिति थी। पहले पशु बलि होती थी, तो नागनीचा माता के जो मंदिर की जो परिक्रमा थी वो भी कच्ची थी, वो भी वहाँ भी मतलब फर्श नहीं था। और आज आप नागनीचा माता का मंदिर देख लो, कम से कम 5-7 करोड़ में तो मंदिर बनाए और बाकी दूसरे विकास हुए जो अलग से हैं। तो पशु बलि को लेकर साहब आप पूरे भारत में और सनातन जहाँ पर भी है सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? पशु बलि पूर्ण तरीके से बंद होनी चाहिए? पूर्णतया बंद होनी चाहिए। वो तो बिल्कुल मूक पशु हैं, वो बोल थोड़ी सकते हैं। तो ऐसे पशुओं पे उनकी बलि चढ़ाना एक तरह से अन्याय है, अत्याचार है। बहुत बहुत धन्यवाद जैतावत साहब, जो कि आपने भैरवनाथ के दरबार में सबको दिल में लगने वाली बात और फॉलो करने वाली बात को आपने बताया है बिल्कुल ही, कि अगर पशु बलि को
बंद कर दिया जाए सभी देवीय स्थानों पर से, तो कहीं ना कहीं 36 कौम के जो श्रद्धालुगण हैं अपनी आस्था को लेकर इस दरबार में आएंगे और उनकी समस्या का मीठी प्रसादी की जाए, जो मीठी प्रसादी के तौर पर की जाए, जैसा कि दाता ने फरमाया। और हमारा चैनल भी इसको सपोर्ट करता है इस बात को कि कहीं ना कहीं मूक पशुओं को एक चारा बनाकर उन्हें अपने स्वाद के लिए उन्हें देवताओं का रूप देकर उनकी बलि नहीं लेनी चाहिए। ये वास्तव में हमारे जताऊ साहब ने सत्य बताया। साहब तहसीलदार साहब सूर्यपाल सिंह जी से हम बात करेंगे भैरवनाथ के मंदिर के बारे में। दाता, इस मंदिर पर पहुंचकर कैसा अनुभव हो रहा है? चारों तरफ जो आपके समय में, पुराने समय में जो मंदिर का दृश्य था और आज एक नया लुकआउट बदल कर आया सामने, कैसा महसूस हो रहा है सर? और दिल को कितना सुकून हो रहा है आपको? बहुत ही सुखद महसूस हो रहा है। पहले के टाइम जो स्थिति थी वो छाया वगैरह अवेलेबल ही नहीं होती थी, लोग इधर उधर सर झुकाने के लिए, सर छुपाने के लिए बैठा करते थे। अब तो चारों तरफ हरियाली हो गई है, अंदर घुसते ही इतनी अच्छी हरियाली महसूस होती है, जो पर्यावरण को पूर्णतः संरक्षण मिल रहा है। पशु बलि भी पूर्णतः यहाँ बंद कर दी गई और विकास अति उत्तम हो रहा है। क्या यहाँ की व्यवस्थाओं से अब आप संतुष्ट हैं? पूर्णतः संतुष्ट है साहब। अभी जो काम कर रहे हैं भोपा जी, उनका अच्छा जो है इसमें गाइड है, मार्गदर्शन है, अच्छा सहयोग। आने वाले समय के अंदर और क्या परिवर्तन होना चाहिए सर? क्या सुधार होने चाहिए और भी, जिससे ज्यादा से ज्यादा मतलब इस मंदिर को पर्यटक स्थल के तौर पर भी हम देख सकें और ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु विश्व पटल से यहाँ पर आकर अपनी अरदास भैरवनाथ के सामने रख सके सर? इसके लिए तो और विकास के कार्य होने चाहिए, जिसमें समाज अपनी तरफ से कर रहा है, सारे समाज कर रहे हैं, एक ही समाज का नहीं है। विकास होगा तो निश्चित रूप से पर्यटक लोग आएंगे। थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारे तहसीलदार साहब, सेवानिवृत्त तहसीलदार साहब ने भैरवनाथ के मंदिर पर इस बारे में आपको अवगत करवाया। वास्तव में कहीं ना कहीं ऐसे बुजुर्गों का जब सानिध्य प्राप्त होता है तो सामने आशीर्वाद के तौर पर नए युवाओं को एक जोश मिलता है कि अपनी करनी से ऐसा प्रयत्न करते चले हम कि नए नए सनातन धर्म के साथ में नई नई आस्थावान के प्रयत्न बढ़ते रहे। दोस्तों, ईश्वर राजदमामी के साथ में वंदना राजदमामी को देखिए आप राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल पर। सारे बच्चे दूसरे ले रहे हैं। वहाँ पर हमारे वंदना राजदमामी खोज खबर चैनल की एक शानदार एंकर भी झूलों को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाई और झूलों का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आपके बीच में खड़ी। कैसा लग रहा है वंदना जी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है। वैसे अभी मैं मेजर की एज में आई हूँ, लेकिन अभी भी मेरा दिल तो माइनर ही है ना। लेकिन भैरवनाथ के मंदिर पर आते हुए कैसा लगा आपको? बहुत ही शानदार, आनंद आ गया ना अपने तो। कहीं ना कहीं आपके जोधपुर में भी मंडोर भैरू जी का मंदिर है। जी बिल्कुल। यहाँ मांडा भैरू का दरबार जो है वास्तव में सच्चा दरबार है। विश्व विख्यात भैरव मंदिर में बहुत ही आनंद आ गया आज तो। आनंद आ गया अपने तो। मैंने था कौन है तो नहीं था दिन तक तो कि मांडा भैरू जी मंदिर है, मस्त है। हाँ, बोलिए भैरवनाथ की जय। बोलो भैरवनाथ की